नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेषः पुराण अर्क अधुना उदितः। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ, अध्याय 7वां स्कंध, अध्याय 9। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। इस अध्याय की 10 नंबर श्लोक। विप्रात दिशठ गुणजुतात अरविंदनाभ पादरविंद विमुखात सोपचम वरिष्ठम मन्ये तत् अर्पित मनः वचन इहित अर्थ प्राणम पुनाति सह कूलम न तु भूरिमानः। शब्दार्थ। विप्रात ब्राह्मण की अपेक्षा, दिशट गुणजुतात 12 ब्राह्मण गुणों से संपन्न, अरविंदनाभ भगवान विष्णु, जिनकी नाभि से कमल निकला है। पादरविंद चरण कमलों की, विमुखात भक्ति से विमुख, स्वपचम निम्न कुल में जन्मे या चांडाल को, वरिष्ठम अत्यंत यशस्वी, मन्ये मानता हूँ, तत् अर्पिता भगवान के चरण कमलों में शरणागत, मन अपना मन, वचन शब्द, इहित प्रत्येक प्रयास, अर्थ संपत्ति, प्राणम तथा जीवन, पुनाति शुद्ध करता है, सह बह भक्त, कुलम अपने परिवार को, न नहीं, तू लेकिन, भूरिमान जो झूठे ही अपने को
प्रतिष्ठित पद पर सोचते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं जैसे सनद सुजात ग्रंथ में उल्लेखित हों, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम है, जिसने अपना सर्वस्व मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को आप भी शुद्ध नहीं कर पाता है। दोहराइए। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं जो सनद सुजात ग्रंथ में उल्लेखित हैं, धर्म पालन, सत्य भाषण, तपस्या, इंद्रिय निग्रह, ईर्षा रहित होना, बुद्धिमान होना, सहिष्णु होना, शत्रु न बनना, यज्ञ करना, दान देना, स्थिर रहना, वेदाध्ययन में पारंगम होना तथा व्रत रखना, ये 12 गुण से युक्त हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चंडाल भक्त की भी से भी अधम है, जिसने अपना सर्वस्व मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को आप भी शुद्ध नहीं कर पाता। तात्पर्य। यह एक भक्त तथा एक कर्मकांडी ब्राह्मण का अंतर बताने वाला कथन 12 महाजन में से एक प्रहलाद महाराज का है। मानव समाज 4 वर्ण तथा 4 आश्रम में विभक्त है, किंतु प्रमुख सिद्धांत उच्च कोटि का शुद्ध भक्त बनना है। हरिभक्ति शुद्धोदय में कहा गया, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रं जपस्तपः अप्राणसैव देहस्य मंडनं लोकरंजनम। यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है, किंतु यदि वह भगवत भक्त नहीं है, तो उसके ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के सारे गुण व्यर्थ है। दरअसल वे सब के अलंकरण जैसे माने गए हैं। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज विप्रों अर्थात विद्वान ब्राह्मण की बात करते हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विप्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु अधम चांडाल परिवार में जन्मा भक्त ऐसे विप्रों से भी श्रेष्ठ होता है। क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि की तो बात ही नहीं उठती है। भक्त अन्य सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह ब्रह्म स्तर पर सदैव दिव्य पद पर रहता है। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते स्वगुणान समतितैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में भक्ति से च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवद गीता की 14वें अध्याय के
26 नंबर श्लोक। सनत सुजात पुस्तक में प्रथम कोटिक ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं। वे इस प्रकार है। ज्ञानं च सत्यं च दमं सुतं च हीयमात्सर्ज्यः हि तितिक्षा अनुसूया यज्ञश्च दानश्च धृतिशमश्च महाव्रता 12 ब्राह्मणस्य। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्तों की कभी कभी ब्राह्मण मान लिया जाता है, किंतु तथाकथित ब्राह्मण जाति के लोग उनसे अत्यधिक ईर्षा करते हैं। ऐसी ईर्षा के उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अपने प्रतिष्ठित पद का मिथ्या गर्व करता है, वह स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाता। परिवार की तो कोई बात ही नहीं उठती, किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल भक्त हो और भगवान के चरण कमल में पूर्णतः समर्पित हो, तो वह अपने पूरी परिवार को शुद्ध कर सकता है। हमें इसका वास्तविक अनुभव है कि किस तरह अमेरिकियों तथा यूरोपियों ने कृष्ण भावना भावित होकर अपने समूचे परिवार को शुद्ध कर दिया है। यहाँ तक कि जब तक भक्त की माता मरने लगी तो उसने अपने अंतिम श्वास छोड़ते समय कृष्ण के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। अतएव यह सैद्धांतिक रूप से सही है तथा व्यावहारिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि भक्त अपने परिवार, जाति, समाज, राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। मूर्ख लोग भक्तों को पलायनवाद के सिद्धांत का पालन करने का दोषी ठहराते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भक्त ही अपने परिवार को उठाने वाला सही व्यक्ति होता है। भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है, अतएव वह सदैव बढ़ा चढ़ा उन्नत व्यक्ति है। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। विप्रादिषट्गुणयुता अरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमानः। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों में से विमुख है, तो वह उस चंडाल भक्त से भी अधम है, जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारा परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। तो ये प्रहलाद महाराज द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थना व नृसिंहदेव की स्तुति की जा रही है। किस लिए? नृसिंहदेव उग्र मूर्ति में हैं। हिरण्यकशिपु को विदारण करने के उपरांत भगवान अतीव क्रोधित थे और भगवान के क्रोधों को शांत करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी स्तुति किए। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी, फिर शिव जी आए, फिर इंद्र आए, सारे देवता किन्नर जक्ष्य रक्ष्य सभी प्रार्थना करके गए। सारे कुछ मुनि ऋषि गण, यहाँ तक विष्णुदूत भी हैं, वो भी प्रार्थना किए, सभी प्रार्थना करके गए, लेकिन भगवान की क्रोध शांत नहीं हुआ। उग्र मूर्ति में, जैसे हमारा मायापुर में उग्र नृसिंह है, खड़ा होकर गर्जना, भीषण गर्जना कर रहे थे। इससे लगता था कि वो आज तीनों लोग को ही ध्वंस कर देने वाले हैं। लेकिन ब्रह्मा जी देखे, हो सकता है प्रहलाद को यदि सामने भेजूं, इसको देखने से क्रोध शांत हो सकता है, कि इसी के लिए ही वो प्रकट हुए हैं। परित्राणाय साधूनां, विशेष रूप में ये साधु भक्त कौन? प्रहलाद को परित्राण उद्धार करने के लिए, और दुष्ट कौन? हिरण्यकशिपु को विनाश करने के लिए ये अवतरण हुए हैं प्रभु। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रहलाद के हाथ में एक फूलमाला देकर आगे भेजे, क्या बेटा तो ही जा आगे, तेरे लिए ये उग्र ये अवतार है। और हम तो देखा सभी लोग, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी भेजे। किसको? उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी भेजे, वो भी मना कर दी, ये उग्र मूर्ति मैं कभी नहीं देखा है। वो भी हो सकता है मुझे भी थप्पड़ लग जाएगा, पास में जाने के लिए हिम्मत नहीं की लक्ष्मी ने। तो इसलिए प्रहलाद तो छोटे हैं, नन्हा से बालक है, बड़े शांत स्वभाव के थे और शांत दांत सभी वैष्णव गुणों से युक्त हैं। तो उन्होंने समस्या को समझकर इनको कुछ सोचे भी नहीं, ब्रह्मा जी आदेश दिए तो माला लेकर सामने चले गए और जाकर भगवान के चरण में प्रणाम किए। प्रहलाद को प्रणाम करते हुए देखते हुए नृसिंहदेव अत्यंत वत्सल हो गए। उन्होंने प्रहलाद जी को सिर में हाथ उसको उठाया और इसके सिर में हाथ वस्त्र धारण कर लिया। तो उन्हें हाथ को जो इसके सिर पर रखे तो प्रहलाद का समस्त अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया, दिव्य ज्ञान के उदय होने लगा। कि भगवान जानते हैं प्रहलाद आ रहा है किस लिए, मुझे शांत करने के लिए कुछ स्तुतियाँ भी गाय वो करना चाहता है, लेकिन भगवान इसलिए उनको आध्यात्मिक रूप से इनको पूरा सच्चर्ज कर दिया है, इनको पूरा एम्पावर्ड कर दिया, पावर शक्ति दे दिए। जैसे ध्रुव महाराज, देखिए ध्रुव महाराज तपस्या करके ही भगवान विष्णु को जो प्रसन्न किए, भगवान सामने आ गए, क्या बोलेंगे उनको कुछ पता ही नहीं क्या बोलना है। 5 साल के छोटा बच्चा है, कुछ सीखा नहीं, पहले कुछ भी पढ़ा लिखा भी नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने शंख को इनके सिर में रख दिया,
भगवान शंख में इनको टच किए। उसी से प्रहलाद महाराज ने ध्रुव महाराज में भी दिव्य ज्ञान उदय हो गया। उन्होंने फिर बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। हाँ, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी देखे हैं। हाँ, जो कवि कर्णपुर शिवानंद सेन की जो छोटे बालक को लेके आए थे तो उसको बोल रहे थे, बोलो चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया तो फिर उन्होंने पूरा राधा कृष्ण की अंतरंग वृंदावन लीलाओं को गायन करने लगे। कभी पढ़े नहीं स्कूल में, संस्कृत भी नहीं जानते, लेकिन वो संस्कृत का श्लोक गाने लगे। इसीलिए कहते मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम श्रीगुरु दीनतारिणम। तो इसलिए भगवान की कृपा नहीं होने से भगवान को कौन स्तुति कर सकता है? भगवान जिसको कृपा करते हैं वही उनकी गुणगान करने में समर्थ होता है। ये भागवत, संपूर्ण भागवत केवल है उत्तम श्लोक चरित। चकार भगवान ऋषि से, ये इसमें उत्तम श्लोक चरित, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण जिनको बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से जिनकी स्तुति किया जाती है। श्रीमद् भागवत प्रारंभ से अंत तक केवल स्तुतियाँ हैं। कुंती महारानी की स्तुति, भीष्मदेव की स्तुति, सारी स्तुति हैं। कितने स्तुति हम सुन के आए। अभी फिर प्रहलाद महाराज की स्तुति है। भागवत प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है प्रहलाद महाराज की स्तुतियाँ। अपने जो प्रवचन में बार बार कोट करते हैं प्रहलाद महाराज की स्तुति से और ब्रह्मा जी की स्तुति से। ब्रह्मा जी की स्तुति अभी प्रारंभ होने वाला, इंग्लिश क्लास में है, चल रहा। यहाँ प्रहलाद, दोनों महाराज, ब्रह्मा भी महाजन है और प्रहलाद जी भी महाजन है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये महाजन है। एक महाजन हमको बता रहे हैं, ये वचन कोई साधारण वचन नहीं है। इन्होंने भागवत के रहस्य को जानते हैं। जमराज ने कहा हम 12 व्यक्ति भागवत के रहस्य को जानते हैं, भागवत धर्म का रहस्य को है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर, व्यासकी, वयम, स्वयं जमराज। तो यहाँ प्रहलाद जी के नाम भी उल्लेख है। इसलिए प्रहलाद महाराज एक महाजन है और उन्होंने अपनी स्तुति व्यक्त कर रहे हैं भगवान की गुणगान करते हुए। सबसे पहले तो उन्होंने अपना दैन्यता को प्रकट किए। कोई घमंडी व्यक्ति वो स्तुति नहीं कर सकता है। अपने घमंड दिखाने के लिए कोई जाएगा तो स्तुति क्या करेगा अपने फिर। इसलिए पहले से ही प्रहलाद ने अपने दैन्यता को प्रकट किए कि हे प्रभु, ये जो स्तुति करके सब चले गए कौन कौन? ब्रह्मादय सुरागणा है, मुनय अर्थ सिद्धा, ये सब स्तुति करके गए हैं। ब्रह्मा, सुरगणा, मुनय, सिद्ध है, ये सब सत्वगुण में स्थित, सदा सत्वगुण में रहने वाले ये देवता लोग, मुनि ऋषि लोग आपकी स्तुति करके सब गए। ब्रह्मा आदि, शंकर आदि है, आपको कोई भी प्रसन्न नहीं कर पाया। इतने सुंदर स्तुतियाँ करके गए। और मेरे बात क्या कहूँ, मैं तो ऐसा ही तमगुणी, क्योंकि राक्षस घर में जन्म हुआ हूँ, राक्षस कुल में जन्म होकर जन्म से ही मेरी गुण है कैसे तमगुणी हूँ, पतित हूँ। फिर मैं आपकी जो क्या स्तुति करने तो योग्य नहीं हूँ। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते कि जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ठ, पुरी से कीट हईते आमी से लघिष्ठ, महेन निर्घुण्य वा केवा दया करे, एका नित्यानंद बिना जगत संसारी। कौन कहता है इसको? कृष्णदास कविराज गोस्वामी है। इतनी महान उत्तम अधिकारी वैष्णव है। चैतन्य चरितामृत का रचयिता कई गोविंद लला में बहुत आए अमूल्य ग्रंथों को हमको प्रदान किए हैं, लेकिन वो व्यक्त करता अपने भावना, कहते मैं इनसे भी पापी हूँ। किससे पापी हूँ? जगाई माधाई से। भक्त अपने को सदा ऐसी भावना में रखता है, वो कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं कहता है। प्रभुपाद जी ने भी कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं कहा, ऐसे कि कहे कभी भक्त के रूप में भी नहीं कहे, कभी मैं भक्त बना नहीं है, भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कौन कहा? प्रभुपाद जी कहे। हाँ, मैं उनके सामने हम क्या कहेंगे बोलो हैं?
जो भक्त होता है उनकी भावना सब ऐसे ही दैन्यता के सब। प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही आदर्श दिखा रहे हैं कि अत्यंत दीनहीन पतित हैं, अपने को समझते हैं। मौसम पतित प्रभु ना पाइबे। और जो प्रकृति में भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं कहते हैं। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु 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 10,000 टाइम रिड्यूस्ड। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं 10,000 टाइम रिड्यूस्ड। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ऐसे ही दैन्यता की भावना को अपना पहले हमको ये आदर्श भी सिखाते महाजन के रूप में, भगवान की स्तुति कैसे करना। हमारे पास में ऐसी भावना भी ऐसा ही नहीं कि देखवा केवल ऐसे वक्त नहीं, ऐसे ही प्रकृति में हमें जब अंदर से हमें अनुभव होगा तो अभी हम स्तुति करने में योग्य बनेंगे। हम जो अपने को ऐसे ही निसहाय समझते हैं, निराम जो हमारा कोई भी है निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया। भक्ति विनोद ठाकुर कहते मैं अपने बड़े बुत्ते पर भरोसा नहीं रखा हूँ, मैं अयोग्य हूँ, क्या योग्यता मेरे पास है? मेरे पास कोई भी योग्यता नहीं है। वेदहीन वेद नहीं भक्ति नहीं, नामे बड़ा डरो। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते कि मेरा नाम इतना बड़ा दे दिया गया है, भक्ति वेदांत इतने बड़े, लेकिन मेरे पास में वेद का ज्ञान भी नहीं है ना भक्ति भी है। मेरे पास ज्ञान भक्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, काष्ठेर पितुली जैन नाचाओ से मते। काठ का पितुली जैसे जैसे चाहते ऐसे नचाओ, आप जैसे नचाओगे मैं ऐसा ही नाचूंगा। भक्त की भावना ऐसा ही रहता। इसलिए पहले श्लोक में पहला स्तुति की पहला श्लोक में प्रहलाद महाराज ने ऐसा ही भावना को व्यक्त करते हैं। तुणादपि सुनिचन तररोपि सहिष्णु अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि है। प्रभुपाद जी कोट करते हैं। काल के जो श्लोक था उसमें प्रहलाद महाराज ने आगे कहा था कि यदि कोई मनुष्य के पास में कितनी भी संपत्ति सब संपत्ति रहे, राजसी परिवार में जन्म क्यों न हो, सौंदर्य तपस्या शिक्षा दक्षता कांति प्रभाव शारीरिक शक्ति उद्यम बुद्धि योग शक्ति कुछ भी हो, जितने सब ये गुण दिखाई जाता है, ये सारे गुण होते हुए कि यदि उसके पास एक ही चीज़ नहीं है, क्या? यदि वो भक्त नहीं है तो ये सारे गुण बेकार हो जाते हैं। उसी बात को फिर आगे कहते हुए आज के श्लोक में उन्होंने कहा, एक उदाहरण देते हैं। ब्राह्मण के साथ तुलना करते, एक कुत्ता भक्खी चांडाल घर में जन्म होकर भी यदि वो भगवान की भक्ति करता है उस व्यक्ति से, कुलीन ब्राह्मण पंडितेर बड़ अभिमान है, दिनेर अधिक कृपा करे भगवान। भगवान अधिक कृपा दीनहीन पतित जो समझने वाले नीचे कुल में जन्म हुआ कुत्ता भक्खी चांडाल पति भी करते यदि भगवान के शरण में आता है। और यदि कोई सारे 62 गुणा जुता, 62 माने 6 का दुगुना कितना हुआ? 62 12 प्रसिद्ध रूप श्लोक गीता का, उसमें कहा कितना गुण कहा गया? जो ब्राह्मण का गुण कहा गया 18वें अध्याय में, कितना गुण कहा गया उसमें? सम दम तप शौच ख्याति आर्जव एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म। ब्राह्मण का सहजात स्वभाव के अनुଯାयी जो कर्म करता है तो वो कहे, वहाँ पर भगवान ने लगभग 11 गुण कहे, लेकिन यहाँ कहते कि सनक सुजात ग्रंथ में और भी एक और बतावा कितना गुण कहा गया? 12 गुण बताया गया। ब्राह्मण के पास में जो ये 12 गुण यदि किसी ब्राह्मण के पास में है, जैसे गुण बताया गया कि 12 गुण इंद्रिय निग्रह, ईर्षा से रहित होना, बुद्धिमान होना, सहिष्णु होना, शत्रु न बनना, यज्ञ करना, दान देना, स्थिर रहना, वेद अध्ययन में पारंगम होना, व्रत रखना आदि इस गुण कहा गया। ये सारे सद्गुण हैं यदि ब्राह्मण के पास है, यदि वो भगवान की भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति का जीवन
उस व्यक्ति का तुलना यदि हम कि भक्त चांडाल घर में जन्म होकर यदि कोई भक्ति कर रहा है तो उसका स्थान इससे निश्चित रूप में उच्च पद पर है। हाँ, साधारण हम देखते हैं जवन, ये तो शूद्र के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, 4 वर्ण है, लेकिन इससे भी नीच कुल से जो जवन कुल में भी जन्म लिया है, हैं? जवन कुल में यदि कोई जन्म लेता है, म्लेच्छ जवन घर में जन्म लिया, नाम देखते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर जवन कुल में जन्म लिए, लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु ने सबसे उच्च स्थान पर रखा। कलियुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और नाम के आचार्य उनको बनाया, आचार्य पद में अधिष्ठित कर दिया है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, हम जयगान देते सब पहले नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जयगान करते हैं। वो उनके पास में यदि लेकिन जो कोई ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण कहते कि भाई अमेरिकन जैसे, तो ऐसे ही उदाहरण देते हुए उनको कहते अमेरिकी या वैष्णव और यूरोपीय वैष्णव जो किसी म्लेच्छ जवन के घर में जन्म लेकर, लेकिन प्रामाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं प्रभुपाद जी की। कभी कभी भारत में हमारा जो भारत में जो तथा ब्राह्मण घर में जन्म हुए कुछ व्यक्ति इसका प्रतिवाद करते हैं कभी कभी, क्योंकि कृष्ण बलराम मंदिर जब ओपनिंग किए प्रभुपाद जी ने सब आसपास सब गोस्वामी को बुलाए, सब ब्राह्मण लोगों को बुलाए थे, कई लोग आए, कई लोग, और एक ब्राह्मण विशेष रूप में एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था, हैं, करपात्री महाशय, करपात्री हैं, वो करपात्री बड़ा फेमस थे, सब लोग पूरा इंडिया में वो फेमस थे, करपात्री महाराज हैं, क्योंकि ये कर को ही पात्र यूज करते थे। कोई पात्र खाने के लिए बस है, खाने पीने के लिए केवल हाथ में ही जो बस खाते थे, कोई पात्र यूज नहीं करते थे। बाद में तो बड़ा माहौल में रहने लगे, सब कुछ हो रहा, लेकिन वो पूरा गंगा को परिक्रमा किए थे, गंगा का गंगोत्री से लेकर फिर आके गंगा सागर से फिर ऐसे ही घूम के फिर जाके गंगोत्री पहुँचे पूरा, इसके लिए फेमस पूरा है, पदल में पूरा गंगा का परिक्रमा है। और कर पाते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं ही नहीं जाता हूँ, हैं। प्रभुपाद जी ने जितने रिक्वेस्ट की भाई जाओ, और तो कई बार 2 बार 3 बार, तो वो कहे कि नहीं, मैं इनको ब्राह्मण नहीं मानता हूँ, ये सब म्लेच्छ है, म्लेच्छ है, जवन है, मैं इनको ब्राह्मण नहीं मानता हूँ। प्रभुपाद जी ने बुलाया, प्रभुपाद के पास बोले, थोड़ा आलोचना हुआ शास्त्र का, वो प्रभुपाद ने वो शास्त्र कोट करी, बोले लास्ट में देखे कोई है नहीं, वो डिफीट हुए, लेकिन वो कहने लगे पहले बोले फिर भी ये लोग ब्राह्मण प्राय, लेकिन ब्राह्मण नहीं है, हैं। ऐसे कभी कभी लोग होते हैं, कोई ब्राह्मण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हैं। उन्होंने कभी इनको उच्च स्थान में अधिष्ठित करना नहीं चाहते, लेकिन हम देखते हैं महाजन प्रहलाद महाराज ने क्या कह रहे हैं। वो कह रहे कि विप्रा दिशट गुणयुत, कोई ब्राह्मण घर में जन्म हुआ व्यक्ति, ये 12 ब्राह्मण की जो 12 गुण से युक्त, लेकिन अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात, हैं। यदि वो अरविंद नाभ कौन है, भगवान विष्णु हैं, पाद इनकी चरण कमल से, पादारविंद विमुखात, उनके पाद अरविंद है, चरण कमल के विमुख है, उनको भक्ति नहीं करता है, हैं। तो फिर वो तो ऐसे जो सोपोचंग वरिष्ठ, तो इसे व्यक्ति से तो सोपोच जो बांग से जो कुत्ता भक्खी चांडाल घर में जन्म हुआ व्यक्ति, यदि वो भगवान के शरण में आकर इनकी भक्ति करता है, भगवान के नाम जप और कीर्तन करता है, तो उससे ये चांडाल का जीवन उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, हैं। हमारे जो असली कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हैं। हम कृष्ण के नित्यदास है, इसको स्वीकार करना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण घर में जन्म लिया इसलिए उसको अभिमान हो गया और उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हैं? स्वयं को भगवान मानता है, सो अहम ब्रह्मस्मि, ऐसे कह के वो सोचता है मैं ही सेम। ठीक है, तुम सही हो, लेकिन गुणात्मक रूप से सुखमभाव से, लेकिन परिमाण में भगवान से भिन्नता है। स्वीकार करने तैयार नहीं, मैं भगवान के दास नहीं हूँ, मैं स्वयं, हैं। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के शरण में आना नहीं चाहता है, जो पदारविंद विमुखात, ऐसे जो भगवान के चरण कमल से विमुख है,
वो ब्राह्मण घर में जन्म लेने से, ब्राह्मण का गुण होने पर भी, और यदि भगवान की भक्ति में शामिल नहीं है, हैं? रावण के पास में क्या कमी है? ब्राह्मण का घर में विश्वानंदन है, ब्राह्मण का गुण है। रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में जब यज्ञ बनाया, यज्ञ किए, भाई वो यज्ञ करते थे, उसी को भाई सत्यबंध को रचना करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वहाँ यज्ञ किए। यज्ञ में पुरोहित कौन करेगा? ब्रह्मा को बोला, ब्रह्मा कह रहे नहीं, ब्राह्मण है वो भी मर्त्य लोक में। बोले कौन ब्राह्मण है? बोला रावण है ब्राह्मण, विश्वानंद। बोले वो उसी को वध करने के लिए मेरा ये ब्राह्मण है, इतना है। लेकिन बोले नहीं, उसको बोला आएगा, ब्राह्मण है। बुलाया तो आया है, बोला रावण आए कि रावण आए कि ही यज्ञ पुरोहित काम करके गया यज्ञ है। लेकिन रामचंद्र की सरेंडर नहीं हुआ, नहीं तो क्या हुआ? लाभ किया। इतने ब्रह्मज्ञानी रावण का कुछ वंशधर आज भी मद्रास में कुछ लोग हैं, क्लेम करते हैं हम रावण का वंशज है अपने श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन ऐसे है व्यक्ति, सभी सारे गुण होने पर भी ब्राह्मण का गुण, यदि वो भगवान ने अरविंद पदारणाभ विमुख है, उनके चरणारविंद में आश्रय लेने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर वो तो है किसी गीत का जीवन से, भल्चर का जीवन से उसका जीवन है निकृष्ट है, जटायु के जीवन से निकृष्ट है कि बंदर का जीवन, बंदर जैसे हनुमान जी, कोई भालू जैसे कौन, जाम्बवान, ऋक्षराज, ऐसे जीवों, ये जीवों इनके स्थान निश्चित रूप में उससे ऊर्ध्व में है। और साधारण मनुष्य का बात में क्या कहा जाए, तो कई मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य तो और है, हैं? लेकिन यदि अरविंद नाभ पदारविंद विमुख, यदि उसकी भगवान के चरण कमल की गुणगान नहीं करता, भगवान के शरण में नहीं आता है, तो उसका कोई लाभ नहीं है, हैं? तो इसलिए आप कहाँ भी रहो, भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि पशु पक्षी होई था कि स्वर्गे वा निरये, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। हमारे यही लक्ष्य है, केवल आज यही लक्ष्य है, और कुछ केवल हमें भक्ति चाहते हैं। मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहेतु की तोई, ये जीवन का लक्ष्य है, अहेतु की भक्ति। लेकिन नहीं तो हमारे केवल सद्गुण के अधिकारी बनेंगे, लेकिन यदि भगवान की शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या? प्रेममयी सेवा, भगवान की सेवा में, सेवा की विमुख है, तो फिर हमारा जीवन अत्यंत निकृष्ट श्रेणी के हैं। तो इसलिए मन्ये तदर्पित, नेक्स्ट कह रहे कि मन्ये तदर्पित मनोवचन वचन हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमान। लेकिन वह उस जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा मनोवचन कर्म संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है, ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्त अपने सारा परिवार को पवित्र कर सकता है। भूरि प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमान है, ये भक्त अपने समस्त कुल को पवित्र कर सकता है। प्रहलाद महाराज को कहे कौन? नृसिंहदेव, प्रहलाद तुम जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लिया है उसके तो ऐसा ही 21 पीढ़ियां ऐसे ही उद्धार हो गए हैं। तुमको तुम्हारे पिताजी के लिए चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात कहते कि लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करता है और खाली ब्राह्मण का गुण में युक्त रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति तो स्वयं को भी उद्धार करने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन कि भक्त चाहे वो अत्यंत नीच कुल में, तथाकथित समाज के नीच कुल में जन्म लिया है, लेकिन यदि भगवान की भक्ति करता है तो उसकी जीवन धन्य है। लेकिन जो घमंडी व्यक्ति है, भूरिमान, जो झूठे ही अपने को प्रतिष्ठित पद पर सोचते मैं कौन हूँ, ब्राह्मण हूँ, है ऐसे खाली सोचता में प्रतिष्ठित, बड़े धनाढ्य परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मैं ऐसे खेल सोचते रहेगा, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन अत्यंत निकृष्ट है। वरन कोई भक्ति करता है, चाहे प्रभुपाद जी, इसलिए उदाहरण पूरा तात्पर्य की अंत में विशेष रूप में इसी के ऊपर केवल लिखे कि हम पाश्चात्य जगत के जो भक्त है वो
कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सदगुरु के निर्देशन को अर्थात प्रभुपाद जी जैसे प्रामाणिक आचार्य को स्वीकार करके ही इन्होंने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया, भगवान के प्रचार कार्य में लगा दिए, पूरा विश्व भर में भ्रमण करके ये प्रचार करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते और कोट करते हैं कि साहब वहाँ से हरि भक्ति सुधोदय से कि भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रं जपः तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनं लोकरंजनम है। यदि कोई भक्ति नहीं करता है, भक्ति यदि स्वीकार नहीं किया, भगवत भक्तिहीन है, लेकिन जाति उच्च कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं तीनों उच्च कुल माने जाते हैं, तीनों को जैन दीजो कहते हैं। ये जैन धारण करने के लिए ये तीनों को अधिकार है, किसको? ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी और वैश्य को, तीनों जनेऊ पहनते हैं। केवल ये दीजो इसलिए कहते हैं, केवल शूद्र को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो शूद्र भी यदि भक्ति करेगा, स्त्री शूद्र स्तेपी जानती परांगति, वो भी परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। और यदि भक्ति नहीं करेगा, ये ब्राह्मण होने से क्या होगा? वो अपने कुल को भी उद्धार नहीं, स्वयं को भी उद्धार नहीं कर पाएगा है? तो इसलिए यदि भगवत भक्ति नहीं करता है, उच्च कुल में उच्च जाति में है, बहुत शास्त्र जानता, बहुत जप करता है, तप करता है, बहुत तपस्या करता है, ऐसे करने से क्या होगा? यदि भगवान को भक्ति नहीं करता, अपने केवल घमंड को दिखाने के लिए देखो है मैं कितना तपस्वी, ऐसे मैंने बड़ा प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए है। तो फिर अप्राणस्य देहस्य, वो कैसे है? न कोई मरा हुआ सबको सजाना है, सबको अच्छा से फूल देकर, पहले कोई नहीं है उसको पूछता, लेकिन सबको लेकर जाना प्रशंसन करके मर जाने के बाद है। अप्राणस्य देहस्य मंडनं लोक, केवल लोगों को दिखाने के लिए ऐसा ही है, देखो हमारा कितना धन है, इतना पैसा, माने पैसा में है, तो उसी को घमंडी देखा कर इसको अच्छा से सजावट करके शरीर को और ऐसे लेके जाने से उसमें क्या फायदा है? इसमें कोई लाभ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि जो क्योंकि इनको श्रेष्ठ क्यों कहे ना, भगवद गीता की 14वें अध्याय की 26 नंबर श्लोक में कहा गया, भगवान कहते कि योमंग अव्यभिचारण भक्ति जोगेन सेवते स्वगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय, और ब्रह्म पद में अधिष्ठित हो जाता है यदि कोई मेरा अव्यभिचारिणी भक्ति करता, व्यभिचारी भक्ति नहीं है, वेश्यावृत्ति नहीं करता है, अर्थात कृष्ण को भी पूजा करूंगा और थोड़ा, और सभी अन्य 33 कोटि देवता सबको थोड़ा भी स्वाहा करते रहो, सबके पास भी चलते रहो हैं। सोमवार को जाऊंगा शंकर जी के पास, मंगलवार को जाऊंगा हनुमान जी के पास, बुधवार को जाऊंगा गणेश जी के पास, गुरुवार को लक्ष्मी, शुक्रवार को संतोषी माँ कहीं हैं, अनुकूल चंद्र कोई बंगाल में से हैं, शनिवार को शनिश्चर, अभी कोकिल वन में शनिश्चर इतना बड़ा मंदिर, वहाँ भी जाऊँगा हैं। फिर और रविवार को सूर्य को थोड़ा पानी चढ़ाऊँगा जमुना में जाकर, और ऐसे करके सबको भगवान, 5 भगवान हैं, सब भगवान है ना। कर्मकांड में 5 भगवान मानते हैं, सूर्य भगवान है, गणेश भगवान है, शक्ति भगवान है, और विष्णु भी एक भगवान है, और शंकर जी भगवान है, और शिव पार्वती उनके घर में 3 भगवान हैं, गणेश, शंकर जी और पार्वती, 3 भगवान है, शक्ति के भगवान 3 भगवान उनके घर में, और 2 भगवान सूर्य और विष्णु, बस ऐसे ही हाँ। ऐसे ही यदि करते रहेंगे, सबको समान सोचेंगे, सब समान है जत मत तत पथ, एक कहते हैं फिर कोई भगवान मिलने वाले, प्रभुपाद जी उसी को कहते हैं। ऐसे जो करने वाला है तो ऐसा कभी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कभी कृष्ण कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, माम एकं शरणं व्रज, तो दिखाया देख सारे मेरे शरीर में है, विश्वरूप विराट रूप दिखाया अर्जुन को। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको सलाह देते कि हमें कम से कम, प्रभुपाद जी कोई सुनता नहीं था, भारत में घूमते थे, भारत में जब प्रचार करने के लिए प्रयास किए, बहुत परिश्रम, कोई नहीं सुना। लेकिन प्रभुपाद जी इसीलिए इनको प्रशंसा करते कि पाश्चात्य जगत में, अमेरिका में म्लेच्छ जबन लोग, वो कुछ जानते नहीं वैदिक संस्कृति, लेकिन फिर भी उनका जीवन हमारे भारतीय तथाकथित भारतीय पंडितों की से श्रेष्ठ है।
जो भगवान की शरण में नहीं आते लेकिन कर्मकांड को स्वीकार करके कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, पंचोपासना आदि करते हैं, उनसे श्रेष्ठ है। क्योंकि उन्होंने कम से कम तो एक प्रामाणिक जो आचार्यों को प्रतिनिधि रूप में स्वीकार करके भगवान की उनकी शिक्षा को पालन कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते वो उद्धार होंगे। लेकिन जो कर्मकांड को आश्रय करके घमंड में हम बड़े भारतीय हैं, बहुत है ऐसे घमंड करके बैठे हैं, तो उनका क्या स्थिति है? यदि कोई नम्रता को अपनाएगा, नम्रता के तुणादपि सुनिचन तरोपि सहिष्णुना भावना को अपना कर ये कलि युग में केवल नामाचार्य हरिदास ठाकुर की मार्गानुसरण करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। प्रभु जो इस्कन जो प्रचार सबको कर रहा है, हैं? केवल ये 12 शब्द ने, हाँ 24 अक्षर है, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, 32 अक्षर 16 शब्द। ये जो अक्षर को, ये जो महामंत्र है, हैं? इसी को यदि केवल कीर्तन को जपा करेगा, कीर्तन कर दैन्य को अपना कर गुरु की शरणागत होकर कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करके ही हैं, जो इसको ये मंत्र ये युग धर्म को पालन करेगा वो आसान से भगवत धाम जाएगा। हैं? हरे नाम केवलम कलौ नास्तेइव गतिरन 3 बार कहा गया। हैं? बोले नहीं हम पंडित हमें ऐसे नहीं, हम थोड़ी ये सो हमारे लिए, ये सो मलेच्छा जवान के लिए, हमारे लिए और कुछ है। हैं? मलेच्छा जवान के लिए ये सो जो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उनके लिए, हम तो सब कर सकते हैं। पंडित हम इतने बड़े संस्कृत पंडित व्याख्या कर सकते, एक शब्द हैं बहुत कुछ बोल सकते हैं, हमें सारे हम कुछ बहुत कुछ कर सकते, कथा कर सकते, इतनी लाखों रुपये इकट्ठी कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम क्यों ये सो नहीं, ये जो है केवल हरे कृष्ण मंत्र का जपा करना, ये तो ऐसा ही है निकृष्ट लोग के लिए है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसीलिए अपने शिष्यों को थोड़ा प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो पाश्चात्य जगत में है होने पर भी उन्होंने अपनाया प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है, जो प्रामाणिक परंपरा से आया हुआ शिक्षा को स्वीकार करके ही ये स्वीकार कड़ो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परंग ब्रजेत। इसी को स्वीकार करके वो मुक्ति के सही मार्ग को अपनाया, इसीलिए उनके प्रभुपाद जी थोड़ा प्रशंसा करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, भक्ति के मार्ग को स्वीकार करना है। कलयुग में बहुत आसान है, क्योंकि इसी कलयुग में तो जन्म लेने के लिए देवता लोग भी सोचते भारतवर्ष में हमारा जन्म मिल जाए कलयुग में, क्योंकि कलयुग में बहुत आसान है उपाय। अन्य युग में तपस्या करना, यज्ञ करना, अर्चना करना, ये सब बहुत कठिनाई बुद्धियाँ सब है, लेकिन इस युग में कुछ नहीं है। केवल हरे कृष्ण है कि तेच ध्यायते विष्णु त्यतयंग जजते मुखई द्वापरंग परिचर्यायंग कड़ौ तत् हरि कीर्तनात्। केवल हरि कीर्तन, बस कुछ नहीं, हरि कीर्तन करके ही हम उद्धार हो जाएंगे। हैं? लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, जो थोड़ा घमंड के कारण, स्कॉलरशिप के कारण, तो कोई संस्कृत पंडित ग्रहण था उसको एक खाली हरे कृष्ण जपा करो ठीक है, वो विश्वास नहीं कर पाए, तो बोला नहीं है? सब वैदिक स्तुतियाँ सब कुछ हैं। हरिदास ठाकुर वो नामाचार्य जो गोवर्धन मुजुमदार के सभा में बोलते थे नाम की महिमा, उसको विश्वास नहीं हुआ। किसको? गोपाल चक्रवर्ती को विश्वास नहीं हुआ। यंग लड़का था 22-23 साल के, ब्राह्मण घर का, बड़ा बहुत थोड़ा संस्कृत पंडित जानता था। बोले ये क्या है, ऐसे खाली कहना चाहिए हरे कृष्ण बोलने से उद्धार हो जाएगा, तो ये सब वेद में सब इतना स्तुति क्यों कहा गया, इतने यज्ञ क्यों कहा गया है? इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषेर भांड अमृत बलिया जेहू खाए नाना जोनी सही फिरे कदर्य भक्षण करे तारा जन्म अधपते जाए। हैं? तो ऐसे पंडित लोग को बड़ा घमंड के कारण स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कैसे हैं? खाली हरे कृष्ण बोले से ही हो जाएगा सब कुछ, तो आप स्वीकार करो। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि यही हरे कृष्ण हैं, यही कड़ो हरेर नाम केवलम 3 बार कहा गया है। कलि संतरण उपनिषद में कहते हैं 3 बार कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते, हमारा संप्रदाय के आचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कहते हैं, नारद जी को कहते बेटा और कुछ उपाय नहीं है कलि युग में हैं। कड़ो नास्ते गति अन्यथा, और कोई गति नहीं है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम ही साधन है, नाम ही साधन। ये ही शुरू से अपराध के साथ, और जब सिद्ध हो जाता है फिर अपराध रहित शुद्ध नाम है। अपराध के साथ नाम लेना, आभास नाम लेना, फिर अंत में शुद्ध नाम। शुद्ध नाम लेने से ही जीवन का सारी इच्छा सब कुछ सफल हो, मनुष्य जीवन सफल होता है। अभी हम नाम ले रहे हैं, लेकिन हम अभी थोड़ा कभी अपराध युक्त, कभी आभास युक्त ऐसे नाम होता है, लेकिन शुद्ध नाम हम हरिदास ठाकुर की तरफ शुद्ध नाम लेने में सक्षम नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे दैन्यता, ऐसे नम्रता नहीं आया है। हरिदास ठाकुर कैसे नम्र थे आप जानते हैं, उनके जीवन कितने उदाहरण हैं। ऐसे नम्र जब हम बनेंगे, ऐसे दैन्यता को अपनाएंगे, हैं, पर दुखे दुखी अनुभव करेंगे, हैं। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम भी लेते थे, किसके आदेश से? चैतन्य महाप्रभु के आदेश से। और सबसे पहला प्रचारक है, नामहट्टे के सबसे पहला प्रचारक कौन है? सुनो सुनो हरिदास, न सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश। प्रति घरे घरे गया, बोलो है करो यही शिक्षा, ने करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये पहले जो प्रचारक गए थे इस बात को, महाप्रभु की वाणी को अनुसरण करके, वो ये दोनों ही नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हैं। इसलिए शुद्ध नाम लेने के साथ साथ प्रचार भी जरूरी है। प्रचार ही सार है। इसलिए प्रभुपाद कही टीचिंग इज द एसेंस। प्रचार करना चाहिए। चाहे हमें ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे करके 2 लाख नाम में कोई लाभ नहीं है, बरं ठीक से उच्चारण करके अपराध शून्य होकर यदि सुड़मड़ा किया तो वो श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ठीक से उच्चारण करो और जप करो और प्रचार को आगे बढ़ाओ। नहीं मेरे को 3 लाख नाम करो, हरे कृष्ण ठीक, कोई भी एक भी मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं है, क्या फायदा? उसका लाभ कुछ नहीं है। वरन गुरु के आदेश को पालन करें, प्रचार का इतने जप करें, और जो दूसरे समय है उसको प्रचार में लगाएं। ठीक है, हरे कृष्ण।